हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज हम बात करेंगे ई-मारस टीजीटी हिंदी सिलेबस पर। ठीक है, तो पहला भाग आपका आएगा जनरल अवेयरनेस यानी जीके का, यानी करंट का आपका है। फिर दूसरा है रीजनिंग के आपके ये रहेंगे। रीजनिंग में आपके इसके साथ आईसीटी कंप्यूटर आएगा आपका 10 नंबर का। इसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और फिर आपका एनईपी 2020 आएगा। इसके साथ आपकी जो लैंग्वेज है, जो हिंदी इंग्लिश है, वो आएगी। अब काफ़ी अभ्यर्थी को जो है पीजीटी में तो 2 ही लैंग्वेज दी है, जो हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, और दोनों में आपको क्या है 4 नंबर लेने ज़रूरी है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, यानी 40% आना तो कम से कम ज़रूरी है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी ऊपर के यानी 10 गुना में आएगा तो उसे ही दूसरे पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का रहेगा। तो मैं बात करती हूँ तीसरी लैंग्वेज। तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तीसरी लैंग्वेज में मान लीजिए आपको क्या है इंग्लिश अच्छी आती है तो आप 2 इंग्लिश रख सकते हो, या फिर आपको 2 हिंदी अच्छी आती है तो दो लैंग्वेज आप हिंदी की रख सकते हो। बाकी जो उधर के जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए थोड़ी सी ये है समस्या है थोड़ी सी, यानी ये वो इसमें से जैसे असम है, बंगाली, बोडो, ये जो है ये लैंग्वेज इनमें से यानी 20 जो ये भाषाएं हैं इनमें से कोई भी यूज यानी कोई भी आप अपना सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। ये आपका चांस यानी इलेक्टिव, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये है कि भी हमें तो हिंदी इंग्लिश आती है, तीसरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य विधाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है। देखने में ये बिल्कुल उपन्यास लिख दिया, लेकिन उपन्यास सारे ही जो पूरा पाठ्यक्रम के उपन्यास है वो आएंगे। कहानी पर जो पूरी कहानियाँ हैं, नाटक पूरे नाटक हैं, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्ट। दिखने में ये आपको बिल्कुल छोटा दिख रहा है, लेकिन जितना भी हिंदी का सिलेबस है वो सब कुछ इसमें समाहित है। फिर है काव्य भाग। काव्य भाग में आपका हिंदी काव्य का विकास, आदिकाल काव्य प्रश्न, भक्ति काल, निर्गुण, सगुण, सूफी, रीति काव्य प्रश्न, आधुनिक काव्य प्रश्न, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रगतिवाद है। ठीक है, और नई कविता, समकालीन कविता। तो ये आपका सब कुछ इसमें काव्य का भाग शामिल है। इसके अलावा भाषा वाला देखिए, हिंदी भाषा का विकास, व्यवहारिक व्याकरण जो है, देवनागरी, हिंदी भाषा का विकास की भाषाएं, बोलियां, देवनागरी, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक, देवनागरी में विकास, देवनागरी लिपि का विकास, वर्ण, उच्चारण, संधि, पर्याविलोम, अनेकार्थी, भिन्नार्थी यानी अविकारी हैं, वाक्य पर आधारित है, अलंकार, शब्द शक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, और इसमें है संपर्क भाषा, प्रयोजन काव्य। कहने का अभिप्राय है ये देखने में बिल्कुल आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा मानना नहीं, ये इसमें दिया ही है। ठीक है, ई-मारस ने एकलव्य मॉडल स्कूलों ने दिया ही है, तो इसको संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई आप छोड़ नहीं सकते, बड़ी गहराई से आपको पढ़ना होगा और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे नोट्स मैंने ये बना रखे हैं बिल्कुल। ई-मारस की को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी समय से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही थी। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मात्र और मात्र 300 रुपये में आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। मैंने बिल्कुल पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इधर उधर से नहीं बनाए हैं। अब मैं बात करती हूँ पीजीटी पर। तो ये देखिए पीजीटी का सिलेबस है, तो पीजीटी के सिलेबस पर हम बात करेंगे तो बिल्कुल वही है। देखो वही क्या है, अगर दोनों तरफ से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी टीजीटी का भी और पीजीटी का भी दोनों तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी 60% तैयारी बिल्कुल मैं मान के चल रही हूँ, बल्कि 70% आपकी इसमें तैयारी हो रही है। तो देखिए क्या है, करंट अफेयर है, वही रीजनिंग है, वही आईसीटी है कंप्यूटर, वही टीचिंग एप्टीट्यूड है, और वही क्या है एनईपी 2020 है।
फिर लैंग्वेज में वहाँ क्या है, आप 3 लैंग्वेज को आपको चयन करना था, यहाँ 2 है, लेकिन बात वही है, अगर आप एक बार हिंदी पढ़ रहे हो या 2 बार पढ़ रहे हो, बात वही है, ठीक है। या इंग्लिश एक बार यानी एक बार इंग्लिश पढ़ रहे हो या 2 बार, कहने का मतलब ये है कि आपको ना वहाँ पर क्या है, 3 आपको पेपर 3 कॉलम मिलेंगे भाषाओं के, यहाँ आपको 2 मिलेंगे। अब देखो पीजीटी, अब इसमें क्या है, उसमें हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, एक ही लाइन क्या है, पूरा काम कर दिया इन्होंने। विस्तृत अध्ययन मतलब हिंदी में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि आप ये नहीं कह सकते भी ये पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया है, आप आरटीआई लगाओ या फिर आप एक्स्ट्रा नंबर मांगो, तो ऐसे ही इन्होंने पहले कह दिया कि विस्तृत अध्ययन करके आओ भाई। फिर इसके बाद है आदिकाल में आप पढ़ोगे, आदिकाल से रीतिकाल में चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं मेनली। इन्होंने स्पष्ट जहाँ पर भी किसी भी पाठ्यक्रम पे स्पेशल अगर किसी कवि लेखक का नाम दिया है तो उसके बारे में तो आप 0 से लेकर 100 तक सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब भक्ति काल में निर्गुण सगुण, अब उन्होंने क्या किया, निर्गुण सगुण सूफी लिख दिया, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि इसमें निर्गुण में जैसे कबीर आएंगे तो वहाँ कबीर का नाम नहीं दिया, यहाँ कबीर का नाम दिया, पढ़ना आपको यहाँ भी है वहाँ भी है, ठीक है। और सूफी में वहाँ सूफी लिख के इन्होंने काम ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ जायसी का नाम दे दिया, तो ये बात है। और निर्गुण सगुण लिख दिया, जैसे सगुण में ये तो बिल्कुल आप ये ओषण नहीं है, कृष्ण भक्त आएगा भाई, ये टाइपिंग में गलती है। आगे है रीतिकाल के, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति देव, ये मतलब जो नाम दिए गए ना उनके बारे में तो आपको मेनली पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि आप है ना पूरा ही पढ़ो, क्योंकि विस्तृत अध्ययन दे दिया ना तो कोई छोड़ो मत है, आपको ये विस्तृत अध्ययन इसमें दे रखा। आधुनिक काल की हम बात करते हैं, युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठ, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, जिसमें भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, तो ये इन्होंने स्पष्ट लिख दिया भी इनके बारे में पढ़ना है। द्विवेदी में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिमैथिली शरण गुप्त, तो जहाँ जिनका नाम दिया उनको विशेष अपनी कॉपी में नोट कर लेना, चाहे इसका प्रिंट निकलवा लेना। और मैं क्या है इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ। फिर है छायावाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रगतिवाद निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ, नागार्जुन। प्रयोगवाद में आप मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे। नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र समाज, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। अब है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, गद्य मान्य विधाओं का प्रारंभिक विकास, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, तो ये आपको निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक ये सब कुछ पढ़ना है। वृत्तांत, जिसमें आपका यात्रा वृत्तांत मतलब यहाँ आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्ट, सभी का विस्तृत परिचय करना है। इसके बाद है आप काव्य साहित्य में आपको ज्ञान की प्रसंग, व्याख्या, भाव, सौंदर्य, शिल्प, ये आपको पढ़ना है। फिर है वस्तुनिष्ठ में आपके देखो यहाँ इन्होंने क्या दिया, काव्य आधारित प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचना में काव्यांशों पर आधारित प्रसंग व्याख्या, तो इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि वाक व्याख्या जरूर करनी है। भाव, सौंदर्य, शिल्प, सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ एवं 2 विषय परक प्रश्न। फिर ऐसा प्रसंग व्याख्या, जिसमें आपके शिल्प, सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ, कहने का मतलब है इनके बारे में ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, झांसी, मीराबाई, रसखान, धनानंद लिख रखा है, घनानंद आएगा ये, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली से में मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, केदारनाथ सिंह और भवानी प्रसाद अज्ञे। संकेत MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी, मतलब इतना लिखने के बाद भी इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि MA तक जितने भी आपने पाठ्यक्रम में पढ़ी है ना, अब आप मान लीजिए कोई इनसे बाहर क्वेश्चन पूछ ले और आप कहोगे नहीं ये पाठ्यक्रम से बाहर है और आप नंबर पहुंच जाओ कोर्ट में, तो फिर उन्होंने ये लाइन एक ये बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि हम इनसे MA तक सब कुछ पूछ सकते हैं, आप कहीं भी कोर्ट वगैरह में नंबर लेने नहीं जा सकते।
निम्नलिखित गद्य साहित्य से प्रसिद्ध रचनाओं में व्याख्या संबंधी अंश आज से स्पष्ट भाषा शैली आधारित है। व्याख्या आज मतलब व्याख्या पूछ सकते हैं, आज से पूछ सकते हैं, भावशील पूछ सकते हैं, भाषा शैली पर आधारित है। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ, रेणु कृष्णा सोबती, भीष्म सानी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। ठीक है, अब आते हैं इनके व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व मतलब कि इनके जीवन परिचय भी पूछ सकते हैं। जैसे कवि और लेखक के व्यक्तित्व पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे, यानी एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे वो पूछ, यानी अब कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव शब्द, यानी कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका, वैसे देखा जाए तो 15 क्वेश्चन पूछेंगी, तो 15 अगर देखा जाए तो 60 नंबर के 4-4 के बनते हैं। लेकिन कोई प्रश्न 10 नंबर का भी हो सकता है, कोई 4 का भी हो सकता है, कोई 6 का भी हो सकता है। तो इस भ्रम में ना रहे कि सारे 4-4 के पूछे जाएंगे या सारे 10-10 के पूछे जाएंगे, ये अपने अनुसार बांट सकते हैं उसको। फिर ये व्याकरण वाला भाग है। व्याकरण में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ छोड़ दिया है। शब्द विचार है, अर्थ है के आधार पर, स्रोत के आधार पर सब कुछ लिया है। विपर्ययवाची है, एक अर्थी विलोम, सब कुछ। पद विचार में क्रिया है, सब कुछ। वाक्य में सब कुछ पूछा है। संधि, विसर्ग, अपठित। तो यहाँ मुझे अलंकार दिखाई नहीं दे रहा है भाई, 1 मिनट। हाँ होगा, हाँ सब कुछ है भाई, 1 मिनट। काव्यांश पर फिर है आपके समसामयिकी, वर्णात्मक, सृजनात्मक, ये जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काव्य गुण, छंद है, अलंकार है, शब्द अलंकार, पत्रकारिता, ये पत्रकारिता का भाग है। जो अभ्यर्थी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी पाठ्यक्रम आपका एस्टेट से मिलता जुलता है। ठीक है, जो क्योंकि और हरियाणा पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल ये वो एनसीईआरटी अलग है उसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो जनसंचार, अभिव्यक्तियों का माध्यम वहाँ भी है, यहाँ भी है, व्याकरण वहाँ भी, यहाँ भी है। लेकिन ये है कि इसमें एनसीईआरटी नहीं है। तो एनसीईआरटी के कुछ कवि लेखक भी हैं, लेकिन ये है कि आरोपित वहाँ आरोपितान दिया गया, यहाँ नहीं दिया गया। तो ये आपका पाठ्यक्रम था। बिल्कुल पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या है पीडीएफ अपनी तैयार कर रखी है। फिर मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर मैंने इसको मोती सा नहीं पिरोया है, मेरे हस्तलिखित नोट हैं। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे करते हैं जो भाई प्रिंट में सुंदर सुंदर लिखे होते हैं तो उन बुकों को खरीदते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है वो तो कहीं से भी आप बुक की बुक भी प्रिंट निकलवा सकते हो। आप खुद सोचो कि एक एक अक्षर जिस इंसान ने लिखा तो उसकी कितनी मेहनत होगी उसके पीछे। तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आपका नहीं है। मात्र 300 रुपये में आप नोट्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाए गए, कोई भी आपको भार नहीं मिलेगा और कोई भी आपको कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी समय से मैंने ये नोट्स बनाए तैयार कर रखे हैं। अगर आप लेना चाहो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। 90 68 68 49 54 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी क्या है आपको नवरात्रा ऑफर मिलेगा, उसके बाद इनकी मैं प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। तो अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर लें, अगर नहीं लेना है तो भी मैं तैयारी शुरू करवा रही हूँ बिल्कुल निःशुल्क वालों के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई मन में संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।